वॉट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग? हम सभी लोगों ने बचपन से कहीं ना कहीं आज भी हम कभी ना कभी प्रोग्रामिंग के बारे में जरूर सुनते हैं, है ना। चाहे हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, चाहे हम नॉन टेक्निकल नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, प्रोग्रामिंग का वर्ड जो है वो सभी लोगों ने सुना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह पर ही तो प्रोग्रामिंग हो रखी है सर। मतलब अगर मैं बात करूं कि अपने मोबाइल में मैं अगर कोई गेम खेल रहा हूं तो उसके पीछे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। अगर मैं किसी को फोन कॉल कर रहा हूं तो उसके पीछे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं तो उसके पीछे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मतलब दुनिया में हर जगह पर जब भी मैं किसी भी चीज का यूज कर रहा हूं तो वहां पर मुझे यूज में आ रहा है प्रोग्रामिंग। मानते हैं दोस्तों? एग्री करते हैं इस बात से? तो ये जो प्रोग्रामिंग है दोस्तों, होता क्या है प्रोग्रामिंग का मतलब? तो प्रोग्रामिंग का एक बड़ा आसान सा मतलब हम लोग निकाल के देखते हैं ताकि हम बड़ी इजीली उस बात को समझ पाए कि सर प्रोग्रामिंग मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट। प्रोग्रामिंग मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट जो आप अपनी तरफ से सबसे पहले दिन बता देंगे कंप्यूटर को कि भाई ये मेरा इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, ताकि तू मेरी बात को फॉलो कर पाए। हम क्या चाहते थे आप सोच के देखिए एक बार। जब मैं आज कुछ सालों पहले की बात करूं तो मुझे अगर मान लीजिए लाइट्स को ऑन करना होता था, फैन को ऑन करना होता, तो मैं उठ करके जाता था, लाइट्स को ऑफ करता था, लाइट्स को ऑन करता था, फैन को ऑफ करता था, ऑन करता था। लेकिन धीरे धीरे ये सब क्या हुआ? ये सब ऑटोमेशन में बदल गया कि भाई जब मैं इस रूम में आऊं तो अपने आप इस रूम की लाइट्स ऑन हो जाए, जब मैं इस रूम से जाऊं तो अपने आप लाइट्स ऑफ हो जाए। ये कैसे हुआ? यही तो प्रोग्रामिंग थी दोस्तों। यही तो प्रोग्रामिंग थी ना, कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन सेट बना करके एक बंदे को बिठा दिया, एक मशीन को बिठा दिया कि भाई जब मैं अंदर आऊं तो तू मुझे डिटेक्ट कर लेना और लाइट्स को ऑन कर देना, जब मैं यहां से जाऊं तो डिटेक्ट कर लेना और लाइट्स को ऑफ कर देना। दिस इज द प्रोग्रामिंग। मैं चाहता था एक इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट बनाना जो मुझसे बात कर सके। तो बात कैसे करेगा? मुझे बताना पड़ेगा कि देख, मैं जब तेरे सामने आऊं तो मुझसे पूछना, हाय ब्रो कैसे हो। मैं जब उसको बोलूं कि आई एम फाइन हाउ आर यू, तो जवाब देना उसमें कि हाँ भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो ये सब बातें जो थी ये किसी रोबोट को अपने आप से नहीं आ रही थी। आपको उसको समझाना था कि देख, जब जब ऐसा कुछ होगा, हर तरह के केसेस, हर तरह के इमोशंस मुझे उसके अंदर इंसर्ट करने थे यूजिंग द प्रोग्रामिंग। क्योंकि वो तो एक मशीन है ना, वो तो एक मशीन है। जो मैं उसको समझाऊंगा, जो मैं उसको बोलूंगा, वो तो वही करने वाला है। तो यहां पर जरूरत पड़ती है हमें प्रोग्रामिंग की। तो क्या मुझे सर प्रोग्रामिंग करना है मतलब मैं अगर अपने इंस्ट्रक्शन सेट लिख दूं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा तो वो ऐसा करने लग जाएगा? नहीं। आप सोच के देखिए, क्या आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज किसी एक मशीन को समझ में आ सकती है क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं सर। मतलब मैं तो अगर यहां से उठ करके अगर बंगाल चला जाऊं, या बंगाल का कोई पर्सन यहां आ जाए, या पंजाब का पर्सन कोई तमिलनाडु पहुंच जाए और वहां पर वो कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, यहां पर कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मैं अगर देश छोड़ के किसी और कंट्री चला जाऊं, वहां पर कोई और लैंग्वेज यूज होता है, तो मेरी लैंग्वेज उनको भी समझ नहीं आएगी दोस्तों। तो मेरी लैंग्वेज मशीन को कैसे समझ में आ सकती थी? तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहां पर किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ट्रांसलेटर्स की। जो आप लोगों ने बहुत बार मूवीज में भी देखा होगा कि क्या होता है कि जब हमारे पास कोई, मान लीजिए कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में विजिट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, उनको एक ट्रांसलेटर प्रोवाइड करते हैं कि लीजिए सर, आपकी लैंग्वेज या आप जो कम्युनिकेट करना चाहेंगे वो हमारे तक ये बंदा पहुंचा देगा, और जो हम आपको बोलना चाहेंगे वो भी आपको ये कन्वर्ट करके बता देगा। मींस ट्रांसलेटर जो है उसको दोनों लैंग्वेजेस समझ में आना जरूरी था। यहां पर भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। हमारी जो मशीन थी वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझती थी, बाइनरी लैंग्वेज को समझती थी, असेंबली लैंग्वेजेस को समझती थी। वहां पर एक हेक्साडेसिमल कोड्स बनते थे, बाइनरी कोड्स बनते थे। मतलब मशीन को सिर्फ 0101 ही समझ में आता था और हमें 01 समझ नहीं आता था। मैं बोलूं कि माय नेम इज कुशाग्र, अब मैं इसको 0101 में कैसे लिखूंगा? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोटिक्स, इसको 001 में कैसे लिखूंगा? ये सब मेरे लिए बड़ा टीडियस अप्रोच था। तो हुआ क्या, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, हम इस तरह के कुछ कंपाइलर बनाते हैं, है ना। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? कंपाइलर बनाते हैं। सर एक ऐसा कंपाइलर हो, एक ऐसा ट्रांसलेटर हो जो मेरी लैंग्वेज को हमारे असेंबली लैंग्वेज में, हमारी मशीन लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर दे। बिल्कुल सही है सर। तो हम कंपाइलर डिजाइन करने लगे। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह के कंपाइलर्स बना चुके हैं, ऑलरेडी हमारे पास कंपाइलर्स बने हुए हैं। हमें उस कंपाइलर का यूज करना है। अब कंपाइलर क्या करता है, आप लोगों को सभी को बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। कंपाइलर का काम है आपकी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट करना। अब बात आती है कि सर तो क्या मैं जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं उसको भी कन्वर्ट कर देगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएगा ना बेटा। आपको अपने पहले से कोड्स डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि मैं बोलूंगा रोबोट तो ये करना है,
मैं कहूंगा रोबोनेंस, तो ये करना है। तो हर जगह पर मुझे कुछ ना कुछ वर्ड्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि कंपाइलर के अंदर पहले से, है ना, कुछ सोर्स कोड्स लिखे गए, है ना, बता दिया गया कि सर ये फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट का यूज करोगे ना तो इस फॉर्मेट से ये हो जाएगा। ये मशीन को भी समझा दिया गया, ये मुझे भी समझा दिया गया, ताकि ये कोड जो है वो बहुत आसानी से हम एक दूसरे के कोड्स को भी पढ़ पाए। मतलब अगर मेरा कोड आप पढ़ना चाहें, आपका कोड मैं पढ़ना चाहूं, तो मुझे समझ में आएगा, एटलीस्ट सेंसिबल लगेगा। 0101 को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या डिजाइन किए गए दोस्तों, कंपाइलर डिजाइन किए गए। अच्छा, दूसरा मेरे पास सर एक टेक्स्ट एडिटर भी तो होना चाहिए, जहां पर मैं टाइपिंग करूंगा, जहां पर मैं अपने पूरे प्रोग्राम को लिखूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, मुझे टेक्स्ट एडिटर की जरूरत थी, मुझे कंपाइलर की जरूरत थी। एक और चीज की बहुत खास जरूरत थी कि मैंने जो लिखा, हो सकता है मेरे सिंटेक्स में कुछ गलती तो नहीं थी, तो सर वहां गलतियां भी तो हो सकती है। मतलब मुझे कोई डिबगर भी चाहिए था जो मेरी प्रॉब्लम्स या मेरे एरर्स को फाइंड आउट करके बता दे कि सर आपने इस लाइन में यहां पर ये गलतियां करी है, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो मुझे चाहिए था टेक्स्ट एडिटर, मुझे चाहिए था कंपाइलर, और मुझे चाहिए था डिबगर। तो ये जो 3 लेवल्स में मुझे तीनों चीजों की जरूरत थी, इन तीनों को मिला दिया गया और आपके सामने प्रेजेंट किया गया IDE, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसने क्या किया, इसने वो सारे काम करे जो आप चाहते थे, जिसमें हम जो अभी आपके साथ सीरीज में पूरी बात करने वाले हैं वो है पूरी की पूरी Arduino IDE के बारे में, जिसमें हम अलग अलग तरह के बोर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें Arduino IDE पता होना चाहिए दोस्तों कि वो क्या है। तो Arduino IDE मतलब Arduino एक कंपनी का नाम है जो कि इटली में बनी हुई है, उसी के बोर्ड्स और सारी चीजें, उसका पूरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। आप उसको यूज कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी तरह से। आपको उसको यूज करने के लिए 1 रुपए की भी पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप डोनेट करना चाहें तो बिल्कुल Arduino प्लेटफॉर्म के अंदर आप डोनेशन दे सकते हैं, ताकि उनकी कम्युनिटी और डेवलप होती रहे। यस, तो आगे बात करते हैं। तो Arduino IDE जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसने हमें इतने बढ़िया तरीके से सोर्स कोड्स का प्लेटफॉर्म बना करके दिया कि आप बहुत इजीली अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। अपनी लैंग्वेजेस मींस थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड, कि हाँ मैं चाहता हूं कि सर मेरे आने पर ये हाई हो, तो उसके लिए उसने बता दिया कि सर पहले इस रीड कर लो, एक बार डिजिटल रीड कर लो या एनालॉग रीड कर लो, और फिर डिजिटल राइट और एनालॉग राइट करके हम लिख लेंगे। मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स थे। क्या वर्ड्स है उसके ऊपर मत सोचिए, क्योंकि मेरे हर लेक्चर के अंदर आप हर फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि वो कैसे ऑपरेट होता है दोस्तों। मतलब इस चीज को समझ के, प्रोग्रामिंग और Arduino IDE को समझ के आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपके मन में हो, जो आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें आप बना सकते हैं, क्योंकि अब आपका सोचा हुआ पार्ट आप अपनी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे और मशीन को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ले चल अब तू ये करके बता।